वंदे मातरम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कल जो हमने पढ़ा था उसमें छंद में हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था चौपाई और एक हमने पढ़ा था रोला। आज हम पढ़ेंगे 5वां नंबर जो कि है कुंडलिया, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो कुंडलिया किसे कहते हैं? ये कुंडलिया जो होता है वो क्या होता है, दोहे प्लस रोले से मिलकर क्या होता है, बना होता है। दोहे प्लस रोले से मिलके बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कुंडलिया किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो किससे मिलके बना होता है? दोहा प्लस रोला से मिलके बना होता है। अब क्या होता है कि आपको जैसे दूसरा मैंने जैसे पढ़ाया था चौपाई पढ़ा था, मैंने रोला पढ़ाया था, उसमें सभी को मात्राओं को आपको देखना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको मात्राओं को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही जान सकते हैं कि ये किस तरीके से, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कुंडलिया है। तो कैसे कह सकते हैं? क्या होता है कि इस छंद का प्रथम शब्द, क्या होता है, इस छंद का प्रथम शब्द मतलब ये वाला, ये शब्द हो गया। और इसी छंद का क्या है, अंतिम शब्द क्या होता है, एक जैसा होता है। एक जैसा है कि नहीं, बीती, यहां पर क्या है, बीती, तो यहां पर क्या है, तो ये हमारा क्या है, कुंडलिया है। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, 6 पंक्तियां होती है, ऐसा नहीं कि 7, इसमें हमेशा 6 पंक्तियां होगी। ठीक है, कुंडलिया में इसकी ये पहचान, ये भी पहचान है। और जो तीसरी पहचान हम पहचान सकते हैं कि ये कुंडलिया है, इसमें क्या होता है कि दूसरी पंक्ति के, देखो मैंने लिखा हुआ दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, दूसरी पंक्ति का, पहली पंक्ति ये पूरी होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण कौन सा हो गया, ये वाला। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो दूसरी पंक्ति का कौन सा चरण, अंतिम चरण, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण। और तीसरी पंक्ति का क्या, तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण। तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण क्या होता है, एक जैसा होता है। तो इस तरह की जब रहेंगे हमारे सामने स्थितियां, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कुंडलिया कहलाएगा। जो कुंडलिया होता है वो हमारा विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद इसलिए होता है क्योंकि वो क्या है, जब दोहा और रोला की हम मात्राओं को लिखते हैं तो हर बार अलग अलग आती है। क्योंकि दोहा में जो मात्राओं की संख्या होती है वो क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 होती है, दूसरे चौथे में 11-11 होती है। वैसे ही क्या होता है, रोले में क्या हो जाता है हमारा, उसमें अलग हो जाता है। तो इसी वजह से सब में जो मात्राओं की संख्या होती है, सभी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, एक जैसी नहीं आती। इसलिए वो हमारे क्या कह दिया मैंने इसमें, विषम मात्रिक छंद। तो मुझे लगता है आपको ये वाला समझ में आएगा। इसके आगे वाले में हम बढ़ते हैं। ठीक है। और ये हमारा छठा वाला है, वो है बरवे। इसमें क्या होता है कि पहले चरण में और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है, पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, पहले और तीसरे में जो मात्राओं की संख्या होती है तीसरे चरण में, वो 12-12 होती है। और दूसरे और चौथे चरण में, जो दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 7-7 होती है। अगर इस कंडीशन को पूरी तरह से ये अगर फुलफिल करेगा तो ये क्या होगा, हमारा बरबे होगा। तो इनकी मात्राओं की संख्या को मैं पहले से निकाल रखा है। इससे मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बता रखा है मात्राओं को संख्या को कैसे किया जा सकता है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 2 होगा क्योंकि आकी डंडा है। ये हमारा 1 है क्योंकि मौ है खाली, ये अनुस्वर लगा हो इसलिए द्विमात्रिक, ये भी एक मात्रिक होगा। ये छठी की मात्रा तो एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ओ की मात्रा, ये छठी की मात्रा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये छठी की मात्रा एक मात्रिक, आकी डंडा मतलब द्विमात्रिक, एक मात्रिक, ये आकी डंडा द्विमात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक। अब इसको देखते हैं, ये क्या होगा, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये क्या छोटा की मात्रा तो एक मात्रिक, ये हमारा द्विमात्रिक होगा। ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, एक मात्रिक होगा, ये भी हमारा एक मात्रिक होगा, ये द्विमात्रिक होगा। क्या होगा, एक ही मात्रा लगा हुआ है, अनुस्वर लगा हुआ है तो पहले से द्विमात्रिक है तो द्विमात्रिक में लिखेंगे। ये एक मात्रिक होगा, ये भी हमारा एक मात्रिक होगा क्योंकि छठाओं की मात्रा है। ये भी हमारा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, छठी की मात्रा, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये हमारा द्विमात्रिक, ये हमारा एक मात्रिक। अब मात्राओं की संख्या को गिन के देखते हैं कि हर चरण में कितने हैं। तो हम इसके पहले चरण को गिनते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। मात्राओं की संख्या कितनी है, 12। अब दूसरे चरण में देखते हैं मात्राओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। मात्राओं की संख्या कितनी है, 7। अब तीसरे चरण में गिन के देखते हैं, तीसरे चरण में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। तो मात्राओं की संख्या कितनी है, 12 है। अब चौथे चरण में मात्राओं की संख्या को गिन के देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 7। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले चरण में और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मतलब ये क्या है? हमारा बरबे है। ठीक है। और ये क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। प्रश्न में पूछा जाता है कि बरबे क्या है, तो बरबे क्या है? हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसके जो चरण में, हर चरण में, मतलब पहले चरण में और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या क्या आ रही है? एक जैसी आ रही है, 12 और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या क्या रही है? एक जैसी आ रही है कि नहीं? पहले चरण में, तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे में 7। तो इसी वजह से क्या कहा गया है? अर्ध सम्मात्रिक छंद कहा गया है। अब आते हैं इसका 7वां नंबर, जो कि है हरिगीतिका। हरिगीतिका। इसके क्या होता है? इसके हर चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 28 होती है। तो ये मैंने लिखा है, उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे तो इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आप नीचे वाले को निकाल लेना, उसके भी सबके सब 24 ही आएंगे। तो किसके? प्रत्येक चरण में, हर चरण में देखेंगे। पहले तो मैं एक चरण का निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद आप निकाल लेना उसमें। तो ये अंक की मात्रा है, तो क्या होगा? द्विमात्रिक। ये क्या होगा? हमारा आगे डंडा है द्विमात्रिक। ये हमारा एक मात्रिक। ये हमारा द्विमात्रिक होगा। ये हमारा क्या होगा? एक मात्रिक। ये भी एक मात्रिक। ये आधा शो है, मतलब उससे पहले वाला क्या हो जाता है? द्विमात्रिक हो जाता है। ये एक मात्रिक पहले से ही, ये हमारा द्विमात्रिक है। ये एक ही मात्रा है, तो हमारा क्या होगा? द्विमात्रिक। ये भी द्विमात्रिक होगा, बड़ी की मात्रा है। ये भी हमारा एक मात्रिक। ये हमारा क्या होगा? द्विमात्रिक। ये भी द्विमात्रिक। ये भी एक मात्रिक। ये भी हमारा एक मात्रिक। ये एक मात्रिक और ये हमारा द्विमात्रिक। ओ की मात्रा है, इसलिए आप इसको गिन के देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मात्राओं की संख्या कितनी आई? 28। जब आप इस चरण में भी निकालेंगे तब भी आपका 28 आएगा। अब तीसरे चरण में भी निकालेंगे तब भी आपका 28 आएगा। और चौथे चरण में निकालेंगे तब भी आपका कितना आएगा? 28 आएंगे। आपको मैंने बता रखा है, उससे आप निकाल के देख लेना। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो छंद है, इसमें जितना करवाना था मैंने करवा दिया। कल हम आपको इसके बारे में और बताएंगे कि छंद में और भी कुछ छंद बचे हुए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे इस क्लास में बने रहने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सके। धन्यवाद आपका।